घर में किन पौधों की मौजूदगी खुशियां लाती है? घर में किन पौधों की मौजूदगी खुशहाली लाती है? घर में किन पौधों की मौजूदगी दौलत लाती है? घर में किन पौधों की मौजूदगी शुभता लाती है? घर में किन पौधों की मौजूदगी कंगाल बनाती है? क्या कहता है पौधों से जुड़ा वास्तुशास्त्र? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये धर्म इंसान को कुदरत के सबसे करीब लाता है। आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, फिर चाहे आप पीपल का वृक्ष ले लीजिए, केले का वृक्ष ले लीजिए, तमाम जो पेड़ पौधे होते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पेड़ पौधों से जुड़ा वास्तुशास्त्र क्या कहता है। आखिरकार क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति अगर तनाव में होता है तो ये तनाव उसका पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे दूर करते हैं, और हरे भरे पेड़ पौधों की मौजूदगी ही व्यक्ति के मन को शांत करती है। तो ऐसे में अपने घर पर, अपने आसपास, अपने ऑफिस में आपको कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिसके चलते ना सिर्फ आपका तमाम तरह के दोष आपसे दूर होंगे, बल्कि साथ ही साथ आपका तनाव भी दूर होगा और आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। तो आज हम एक से यही जानेंगे कि कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और किन पेड़ पौधों को लगाने से थोड़ा बचना चाहिए। आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं मयंक जी से कि आखिरकार हमारे वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का क्या महत्व बताया गया है। बताइए मयंक जी। देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि घर में अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। और जब आप पेड़ पौधों को देखते हैं तो ये हमारे मानसिक तनाव को भी कम करता है और घर में खुशहाली का प्रतीक देता है। अगर हम घर में कुछ जाने में कुछ ऐसे पेड़ भी लगा लेते हैं जिनके कारण घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है, बीमारी घर कर जाती है, या कहते हैं कि आर्थिक हानि होनी शुरू हो जाती है, और घर के जो मुखिया हैं या घर के जो लोग हैं वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में परस्पर सामंजस्य नहीं रहता है, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधा भी देखी गई है इस दोष के कारण। तो वास्तु दोष जो एक महादोष होता है। जिस तरह से हमारी जन्म कुंडली में अगर ग्रह दशा खराब चल रही है तो हमें बड़ी परेशानी रहती है, उसी तरीके से अगर आपके घर में वास्तु दोष है या घर में गलत तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं तो उसकी वजह से भी आपको सामंजस्य बिठाने में दिक्कत रहती है और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पौधा घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं जब वास्तु विजिट पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से इस तरह के नेगेटिव पौधे घर में लगाए जाते हैं जिसके कारण घर में बीमारियां रहती हैं, और जब उनको हटाया जाता है तो देखा गया है कि बहुत जल्दी उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और कुछ ऐसे पौधे लगवाए जाते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रहे, घर में सुख शांति रहे और घर में धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, और इन्हीं पौधों की आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी के साथ। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जो आपको अपने आसपास, अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आपके घर में ना सिर्फ खुशहाली आए बल्कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आए। पहले वो डिस्कस करते हैं जो कि पौधे नहीं लगाने चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये बताना जरूरी कि ये पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए घर में। तो दर्शकों समझ लीजिए कि अगर आपके घर में इस तरह के पौधे हैं तो उनको तुरंत हटवा के कहीं और बाहर लगवा दीजिए। और घर में, या बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो घर बहुत बड़ा है, हमारा कहना चाहिए 2000 स्क्वायर फीट में या 4000 स्क्वायर फीट में घर है, हमने पीछे गार्डन बनाया है, वहाँ पौधा लगा रखा है। जी नहीं, ये नियम नहीं है। अगर आपका वहाँ घर भी है तो भी ये बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा, तो भी आपको वास्तु का अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे वो पौधा जो हमारे घर पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो है खजूर का पेड़। बहुत से लोग अपने घर पे या अपने बाग में, घर के पीछे बागवानी बनाकर खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, जिसको लगाने से घर में धन हानि होती है, धन की बर्बादी होती है। घर के जो मुखिया हैं वो सदैव बीमार रहेंगे और उनका जो पैसा होगा वो उनकी बीमारी पर व्यय होगा। हमने बहुत से घर में वास्तु विजिट किया है जहाँ पे लोगों ने खजूर के पेड़ लगाए थे, वो हटवाए हैं, जिसको हटाने के बाद उनके घर में परेशानी दूर हुई। तो नंबर 1 पे ये वो पौधा है जो घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा पौधा जो मैं बताने जा रहा हूँ दर्शकों, वो मुझे हर दूसरे तीसरे घर में देखने को मिला,
और उसको देखते ही मैंने उनको सबसे पहले ये बोला कि सबसे पहले तो आप इस पौधे को हटवा के किसी गार्डन में, किसी नर्सरी में लगवा दीजिए, ये घर में बिल्कुल शुभ नहीं है। वो कौन सा पौधा होता है? वो है कैक्टस। कैक्टस के पौधे कभी भी घर में नहीं होने चाहिए, इनको लगाना अशुभ माना जाता है। इससे क्या होगा, घर में धन बिल्कुल नहीं टिकेगा और आपके घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, यानी कि जो ज़रूरी सामान होते हैं, जैसे आपका एलईडीज़ हो गया है या डीवीडीज़ हो गए हैं या आपका फ्रिज हो गया है, ये सब चीज़ें, वॉशिंग मशीन होगी, जल्दी जल्दी खराब होंगी और घर में हमेशा कलह रहेगा, पति पत्नी के बीच में मतभेद रहेगा। तो कैक्टस का पौधा भी घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कांटेदार पौधे नहीं होने बिल्कुल। और इससे घर में प्रोस्पेरिटी भी नहीं रहेगी, बरकत नहीं रहेगी जी। और आप हमेशा तनाव में रहेंगे। तो कैक्टस का पौधा भी अगर आपके घर में है तो तुरंत उसको अभी घर से बाहर निकाल दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पे पौधा है, ये पौधा भी देखा है घर में लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी देना ज़रूरी है। बांस का पौधा, ये भी अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बांस का पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, अशांति घर में फैल जाती है और व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और उसके ऊपर भारी मुसीबत आती है, उसके व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहता है जी। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है दर्शकों कि बांस का इस्तेमाल जो है मृत्यु काल के दौरान किया जाता है। जब किसी की अर्थी उठाई जाती है तो उसमें बांस का इस्तेमाल होता है, इसलिए ध्यान दीजिए, अपने घर में बांस का पौधा कभी भी मत लगाएं, ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इसके अलावा वो अगला पौधा कौन सा है जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए, ये है बेर का पेड़। लोग बेर का पेड़ बहुत लगा लेते हैं कि सावन के महीने के आसपास बेर आते हैं, चलो बीज बो दिए, पेड़ उग जाएगा। तो ये घर में बिल्कुल नहीं होना था। ये घर में क्या करता है, आपके धन की हानि करेगा, घर में एक तरीके से कंगाली सी ला देगा जी। और वहाँ लक्ष्मी माँ कभी नहीं आती है जिस घर में बेर का पौधा होता है या पेड़ लगा होता है। तो इसलिए कभी भी आपको गलती से भी घर में बेर का पेड़ ना लाएं। बेर खाइए, उसके बीज जो हैं वो बाहर फेंक दीजिए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा घर में कंगाली छा जाएगी और अशांति आ जाएगी जी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पेड़ है, जो मैं आपको आखिरी पेड़ बताने जा रहा हूँ, वो है दर्शकों पीपल का पेड़। ये तो घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ आपके घर में होगा तो आपके घर में धन की हानि होगी, नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं जो होती हैं पीपल के पेड़ में वास करती हैं और होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा उस जगह उनका प्रकोप रहता है, या जिस जगह पीपल का पेड़ होता है ये वहाँ घर कर जाती हैं, वहीं ठहरती हैं। अगर आपके घर पे गलती से पीपल का पौधा है तो नेगेटिव एनर्जी, इस तरह की चीज़ें आपके घर के आसपास आ सकती हैं और आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट देंगी और आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि पीपल का पौधा जो है, पेड़ जो है, बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे ये भी कहा गया कि पितृदोष का भी निर्माण होता है, वंश वृद्धि करने में भी बाधा होती है, यानी कि संतान प्राप्ति में भी बाधा होती है जी। और कहना ही चाहिए कि अपने घर पे सुख शांति के लिए हमें हमेशा नियमित रूप से पूजन, हवन इत्यादि करा लेना चाहिए। अगर आपके घर में बांस का पौधा है, पीपल का पेड़ है, कैक्टस है, तो उसको निकालने के बाद घर में विधिवत नवग्रह पूजा की कराएं, घर में हवन यज्ञ शांति कराएं, तो सत्यनारायण की कथा कराएं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पढ़ाएं, तो वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर किसी कारणवश वहाँ नेगेटिविटी आ भी गई है, भूत प्रेत का वास हो भी गया है, किसी साये का वास हो भी गया है, तो वो दूर हो जाता है। तो घर में पूजा पाठ करानी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसको कभी भी नेगेटिविटी का वास नहीं होता। यानी कि पीपल का पेड़ आप जहाँ हैं वहाँ जाके आप गीता दिया जलाएं, वहाँ पूजा करें। इससे क्या फायदे रहेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वंश वृद्धि होगी, शत्रुओं का दमन होगा और साथ ही साथ काल सर्प दोष या पितृदोष की भी शांति रहती है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी तो क्योंकि पीपल पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है। लेकिन ये कभी घर पे नहीं होना चाहिए। तो ये जो आज हमने आपको पौधे बताए हैं, ये वो पौधे हैं कि अगर आप इनका ध्यान रख के चलेंगे दर्शकों, तो कभी भी आपको किसी भी तरह की समस्या वास्तु दोष के अनुसार नहीं रहेगी। तो ये वो पौधे हैं, इनका घर पे अगर आपके घर में हैं और आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही तुरंत ये अपने घर से निकलवा दीजिए, तो आपके लिए देखेंगे कि शुभ फल मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो मैंग जी ने बताया कि देखिए किन किन पौधों को लगाने से आपको अपने घर के आंगन में बचना चाहिए या फिर गैलरी में रखने से बचना चाहिए। चलिए बात हो जाए उन पौधों की जिनको लगाने से
एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, न सिर्फ आपके घर में बल्कि आपके जीवन में भी। तो आइए उन पौधों के बारे में बात करते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, उनमें से एक पौधा है, अगर आप अपने घर पे लगा लेते हैं, बहुत कम लोग ये लोग जानते होंगे, अगर आप अपने घर में हल्दी का पौधा लगाते हैं तो ये विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि हल्दी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति का वास रहता है और बृहस्पति मजबूत होता है। जब बृहस्पति मजबूत होंगे तो कुंडली में 5 चीज़ें मजबूत होंगी: आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपका काम कारोबार, आपकी संतान और आपका वैवाहिक जीवन और आपका धन। यही सब चीज़ें इंसान को जीवन में चाहिए और इन्हीं सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी अगर आप अपने घर में हल्दी का पौधा लगाएंगे। और विशेष लाभकारी ये रहेगा। और नियमित रूप से आप अपने पौधे की सेवा करें। पौधा कभी मुरझाना नहीं चाहिए, पौधे को कभी डैमेज नहीं करना चाहिए या उस पर कभी भी शाम के समय उसको छूना नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बृहस्पति भी मजबूत रहेंगे। विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है, वैवाहिक सुख में कोई कमी है, तो वो भी नहीं रहेगी और हर तरह की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा वास्तु के अनुसार अनार का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। और कौन सा कोण है? ईशान कोण। किसी और कोण में लगाएंगे तो वो शुभ फल नहीं देगा, लेकिन अगर ईशान कोण में अगर आप अपने घर पे अनार का पौधा लगाएंगे तो सभी तरह की प्रोस्पेरिटी देगा। वास्तु दोष, ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलेगी आपको और आपका शनि भी मजबूत होगा। और इसके साथ साथ ही भगवान शिव को अनार के फूल को शहद में डुबोकर अर्पित करके उनको चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा और आपके कहते हैं कि सभी तरह की शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी जी। इसके अलावा तीसरा वो पौधा है जो अपने घर में लगाना चाहिए। लोग लगाते भी है, मैंने देखा है और मैंने भी अपने घर में लगाया हुआ है। मेरे घर में तुलसी का भी है, मेरे घर में हल्दी का पेड़ भी है और गुड़हल का पौधा जो मैंने अपने घर में लगाया है। जिससे फ़ायदा क्या मिलता है कि गुड़हल का पौधा घर में लगाने से हम कहते हैं कि घर में हमारी खुशहाली रहती है, सूर्य मजबूत होता है, मंगल मजबूत होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आर्थिक संकट से निजात मिल जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मांगलिक दोष है उनको अपने घर में ज़रूर गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए, या जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है वो लगाएंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा वो अंतिम पौधा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शमी। अगर आप अपने घर में शमी का पेड़, शमी का पौधा लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से उनकी सेवा करें और पौधे की पूजा अर्चना करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर आप शनिदेव प्रसन्न होंगे तो देखिए, शनि तो न्यायाधीश हैं और कर्म के दाता हैं, भाग्य के विधाता हैं। सुख, समृद्धि, व्यापार, वृद्धि सब शनिदेव देते हैं, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको अपने घर पे शमी का पौधा लगाना है तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं सपोज, तो दाईं ओर से उनके दर्शन करें। यहीं आपकी पोजीशन दाईं ओर रहनी चाहिए, तब शमी के दर्शन करेंगे। वहाँ घी का दिया जलाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ बैठ के शनिदेव के बीज मंत्र करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और ऐसा करने से कहते हैं कि आपका दिन भी अच्छा जाएगा। शनिवार के दिन ये पूजा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये वो पौधे हैं हमने आज आपको बताए कि कौन से पौधे अपने घर में ना लगाएं और कौन से पौधे अपने घर में लगाएं कि आपके घर में सुख शांति रहे और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। बिल्कुल। और उम्मीद भी करते हैं कि देखिए, कई लोगों को बड़ा शौक होता है बागबानी का, पेड़ पौधे लगाने का। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बगीचे में, अपने आंगन में, अपनी बालकनी में इन पौधों को जोड़िए अपने जीवन में और देखिए किस प्रकार से ये पौधे आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे और इसके साथ साथ खुशहाली भी लाएंगे। मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।